Hello and welcome to Aspire Adda. Welcome to Aspire Adda. एंड वेलकम टू एस्पायर अड्डा। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में टेस्ट सीरीज हम चला रहे हैं शाम को 6 बजे। मुझे याद है एक दिन पहले एक बच्चा बोल रहा था, सर ये बड़े सिंपल क्वेश्चन हैं, थोड़ा लेवल बढ़ाया जाए। तो कल आपके मार्क्स भी बहुत कम आए हैं और उसके अलावा टेस्ट भी मुश्किल था। बहुत सिंपल मिस्टेक्स आप बच्चों ने कर दी हैं, तो उसके लिए हमने ये टेस्ट सीरीज की वीडियो सीरीज भी लाई है। इससे आपको और पता चलेगा। तो मैं आपको सुनाता हूं कुछ। अभी क्यों छलक आए हैं तेरी आंखों से आंसू, अभी क्यों छलक आए हैं तेरी आंखों से आंसू, अभी तो छेड़ी कहाँ है मैंने दास्ताने जिंदगी। अभी आपने टेस्ट सीरीज का लेवल नहीं देखा है, अभी आगे देखते जाओ क्या होता है। तो आज देखिए, पहला सवाल कल की टेस्ट सीरीज में था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा है जो यूटिलिटी नहीं है। लेक्चर नंबर 3 में मैंने लेक्चर नंबर 6 के बाद मैंने पढ़ाया है सॉफ्टवेयर क्या होता है, अभी भी वही चल रहा है। तो यूटिलिटीज के बारे में मैंने आपको बोला था, इससे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ती है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, इससे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ती है। तो देखो ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा नहीं है। सबसे पहला है बैकअप सॉफ्टवेयर। तो ये कंप्यूटर को बैकअप देता है ना, चाहे डेटा डिलीट ना हो जाए, सेव रखता है डेटा। तो बैकअप सॉफ्टवेयर भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस जो है ये भी यूटिलिटी होता है। डिस्क टूल्स यानी कि डिस्क को ठीक करने के लिए टूल, ये भी यूटिलिटी होते हैं। अब यहां पे है मीडिया प्लेयर। तो मीडिया प्लेयर तो वीडियो चलाने के काम आता है ना, तो मीडिया प्लेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है, ये इसका आंसर आएगा। अगर आपको फिर से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में डाउट है तो मैं फिर से बताता हूं, ऐसा सॉफ्टवेयर जो ह्यूमंस यूज ना करें, जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की प्रोसेस को अच्छा करने के लिए यूज होता है, ऐसे सॉफ्टवेयर को बोलते हैं यूटिलिटी। यानी कि सॉफ्टवेयर्स विच आर यूज टू इनहांस द स्पीड ऑफ कंप्यूटर, ऐसे सॉफ्टवेयर को बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और इनमें से बैकअप भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, डिस्क टूल भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, मीडिया प्लेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन। पहला क्वेश्चन हो गया क्लियर। दूसरा चलते हैं। डैश इज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू व्यू वेब पेजेस के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर होता है। ये तो अभी चीजें पढ़ाई नहीं है, धीरे धीरे पढ़ते चले जाएंगे, लेवल बढ़ता चला जाएगा तो आपको चीजें आएंगी। बट अभी सुनो, देखो ये कहता है कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो हम यूज करते हैं वेब को देखने के लिए। अब वेब, अभी आप सिर्फ इतना याद रखो, वेब पेजेस का मतलब है इंटरनेट। तो इंटरनेट में हम आपको पढ़ाएंगे। देखो सबसे पहला है साइट। साइट का मतलब होता है यानी कि वेबसाइट। तो वेबसाइट कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये तो प्रोग्राम्स, ये तो अलग चीज है। होस्ट का मतलब होता है, जैसे एक बंदा, एक होता है होस्ट, एक होता है क्लाइंट। होस्ट होता है प्रोवाइड करने वाला और क्लाइंट होता है जिसको प्रोवाइड किया जाए। लिंक का मतलब होता है कोई लिंक जिससे हम कोई ओपन करते कुछ चीजें। इसका आंसर आएगा ब्राउजर। ब्राउजर तो पता है ना आपको, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर और यूसी ब्राउजर। ये ब्राउजर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम वेब पेजेस को एक्सेस करते हैं, यानी कि इंटरनेट को ओपन करते हैं। ठीक है, इसके बारे में फुल पढ़ेंगे। ब्राउजर क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, पहला ब्राउजर कौन सा है, आज की डेट का ब्राउजर कौन सा है, इंटरनेट की टॉपिक में हम पढ़ेंगे। 2 क्वेश्चन हो गए क्लियर। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज विंडोज एक्सप्लोरर। इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा बच्चों को डाउट है, विंडोज एक्सप्लोरर क्या है। विंडोज एक्सप्लोरर क्या होता है, देखो जब आप अपने कंप्यूटर में विंडोज 10 में लिखा होता है माई पीसी, जब आप माई पीसी को ओपन करते हैं
तो आपके सामने एक ऐसे ड्राइव आती है, यहां लिखा होता है सी, यहां लिखा होता है डी, और यहां लिखा होता है ई, यहां लिखा होता है एफ, ऐसे ड्राइव आती है ना, उसको बोलते हैं विंडोज एक्सप्लोरर। तो विंडोज एक्सप्लोरर क्या है? विंडोज एक्सप्लोरर एक फाइल मैनेजर है, यानी कि इससे हम डेटा लेते हैं। ज्यादातर बच्चों ने इसका आंसर किया था सर्च इंजन। तो प्यारे बच्चों, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है सर्च इंजन, ये विंडोज एक्सप्लोरर है। विंडोज का मतलब हो गया विंडो, जो हमारे कंप्यूटर की, एक्सप्लोर का मतलब होता है उसको देखना कि इसके अंदर क्या क्या है। तो फाइल मैनेजर हमारे मोबाइल में भी होता है, फाइल मैनेजर में जाके चीजें सर्च करते हैं। तो विंडोज एक्सप्लोरर एक फाइल मैनेजर है, ना कि ड्राइव है, ना कि ब्राउजर है, ना कि सर्च इंजन है। ये एक क्या है? फाइल मैनेजर है। दो सवाल आपको पता चल गए। अब चलते हैं आगे। देखो, दुनिया का पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किसने लिखा था? तो मैंने आपको बोला था कंप्यूटर के लेक्चर में कि इंस्ट्रक्शन होते हैं, कमांड होते हैं, फिर वो जुड़ के प्रोग्राम बनते हैं, प्रोग्राम के बाद फिर सॉफ्टवेयर बनते हैं। दुनिया का सबसे पहला प्रोग्राम लेडी अडा लवलेस ने लिखा है। ये जब मैंने आपको सॉफ्टवेयर पढ़ाए थे, वहां के आप पेज में देखिए, वहां पे लिखा हुआ है, ये लेडी अडा लवलेस ने दुनिया का पहला प्रोग्राम लिखा है। ठीक है यहां तक। उसके बाद देखो, डैश इज द फाइल सिस्टम यूज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम टू आइडेंटिफाई फिजिकल लोकेशन ऑफ फाइल ऑन अ हार्ड डिस्क। ये मैंने आपको बताया था जब मैंने मेमोरी पढ़ाया था। ये हमारी हार्ड डिस्क है, ये हमारे पास कोई मूवी है, ये हमारे पास कोई फोटो है, उनका फोटो है हमारे पास, ये उनको बना देते हैं हम। चलो, ये उनका फोटो है। इसको हार्ड डिस्क में कहां सेव करना है, ये कौन डिसाइड करता है? फैट। फैट मैंने आपको बताया था, फैट क्या होता है? फाइल एलोकेशन टेबल, FAT, फाइल एलोकेशन टेबल। मैंने आपको वो बताया था उस दिन, FAT वगैरह क्या होता है, यानी कि कहां पे सेव करना है। आप याद रखो वो लेक्चर जिसमें मैंने आपको NTFS और FAT वाला सिस्टम बताया था। अगर आपको नहीं पता तो जिस लेक्चर में मैंने हार्डवेयर पढ़ाया हुआ है उस लेक्चर में देखिए, सीक्वेंस में देखो, तभी आपको पता चलेगा। ठीक है यहां तक। उसके बाद अगर ये आपको पता चल गया तो आगे देखते हैं। डेली प्रोसेसिंग ऑफ करेक्शन ऑफ कस्टमर अकाउंट, बेस्ट एग्जांपल ऑफ द प्रोसेसिंग मोड ऑफ। जब मैंने आपको टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाए थे, तब मैंने आपको बताया था कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसे सीक्वेंस में काम करना हो तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें बैच चलता है। बैच का मतलब होता है ग्रुप, यानी कि पहले इस बंदे का काम होगा, फिर दूसरे बंदे का काम होगा, फिर तीसरे बंदे का काम होगा, फिर चौथे बंदे का काम होगा। इसको बैच बोलते हैं। तो यही बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये जरूरी है, याद रखिएगा। मैं फिर से बता देता हूं, कस्टमर के अकाउंट को सीक्वेंस में एक्सेस करना हो, सीक्वेंस में प्रोसेस करना हो, तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सबसे पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन तो इजी था। विंडोज हो गया, डॉस हो गया, iOS हो गया, लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया। ये किसकी एग्जांपल हैं? क्या ये प्रोसेसर हैं? तो बिल्कुल नहीं। क्या ये डोमेन नेम है? तो अभी तो आपको नहीं पता डोमेन नेम क्या होता है। अभी सिर्फ इतना सुनो कि डोमेन नेम कोई चीज होती है, खाने वाली होती है। चलो, क्वालिटी स्वीट शॉप से मिलती है या पहलवान की दुकान से मिलती है। थोड़े दिनों के बाद जब मैं इंटरनेट पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। मॉडम क्या होता है? अभी आप भूल जाओ, समझ लो कि ठेले वाला है, उसके पास कोई चीज होती है मॉडम, जो खाते हैं। चलो, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये सारे। ठीक है, चलो ज़्यादा परेशान नहीं हो जाना है। मॉडेम एक डिवाइस होती है जिससे हम इंटरनेट कनेक्ट करते हैं, ये भी बताऊंगा थोड़ी दिनों के बाद। डोमेन नेम भी बताऊंगा क्या होता है। अभी ये सारे विंडोज, डॉस, iOS वगैरह सारे क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। चलें आगे। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? लिनक्स तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये हम सबको पता है। डीबगर क्या होता है? कंप्यूटर में बग का मतलब होता है कोई एरर, तो डीबगर एक प्रोग्राम होता है जो एरर को निकालता है। डीबग का क्या मतलब होता है? एरर को निकालना। गूगल क्रोम तो आपको पता है, जिससे हम नेट चलाते हैं। मोजिला फायरफॉक्स भी एक ब्राउजर होता है नेट चलाने वाला। ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें सिर्फ कौन सा है? लिनक्स है। ठीक है, आगे चलते हैं। MS DOS इज
नेम ऑफ एन। जो MS DOS है वो क्या है? तो MS DOS एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये भी याद रखना है। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, DOS की फुल फॉर्म होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, यहां तक पता चल गया। चलो अच्छा, आप में से बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जिनको मैथ्स के पेड कोर्स में जरा डाउट है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर अभी तो पेपर नहीं आएगा, लेट होगा, उस पे स्टे लगेगा, फलाना होगा, ढिमका होगा। तो प्यारे बच्चों, लर्निंग का एटीट्यूड ये कभी नहीं रखना है कि पेपर आएगा तो पढ़ेंगे। मैं अपने टीचिंग प्रोफेशन के साथ पूरा जस्टिस करके कहता हूं, जो बच्चा चाहे 3 बच्चे ही मैथ्स के लिए रजिस्टर करेंगे, पहले तो बहुत सारे बच्चों ने कर दिया है, 3 बच्चे भी अगर पेड कोर्स के लिए रजिस्टर करेंगे ना, तो मैं उनकी जिंदगी बदल के रख दूंगा। उनका मैथ्स का टीचर मैं उनकी जिंदगी में आखिरी टीचर हूंगा। इसके बाद उनको कभी भी मैथ्स के टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा पॉइंट मार्क कीजिए, रिकॉर्ड कीजिए, नोट कीजिए। इसके बाद मैथ्स के टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी उनकी लाइफ में। अगर फ्री कोर्स के लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो पेड कोर्स में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है, तो ये भी मार्क करो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा मुश्किल था। आफ्टर क्रेडिट कार्ड ट्रांसैक्शन हैज बीन अथोराइज्ड बाय द इशूइंग बैंक ऑफ सेंडिंग अथोराइजेशन कोड बाय द मर्चेंट, यानी कि इसका नटशल में मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, एक बंदा भी अपना कार्ड स्वाइप करता है, दूसरा भी करता है, तीसरा भी करता है। तो बताओ ये जो कार्ड स्वाइप करते हैं ये कौन सा सिस्टम टाइप प्रोसेस है, ये कौन सी प्रोसेसिंग है? देखो, मैंने भी कहीं पे कार्ड स्वाइप किया और आपने भी किया। पहले मैंने किया, आपने बाद में किया। क्या ऐसा होगा कि आपने बाद में किया, आपकी ट्रांजैक्शन पहले हो गई, और मैंने पहले किया था, मेरी ट्रांजैक्शन बाद में हो गई? ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो पहले ट्रांजैक्शन करेगा, पहले कार्ड स्वाइप करेगा, उसी की ट्रांजैक्शन पहले होगी। इस बात को बोलते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ये मैंने आपको पढ़ाया था बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे काम करता है। यही है वो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखो, डैश मींस ट्रांजैक्शन इज प्रोसेस्ड फास्ट इनफ फॉर द रिजल्ट टू कम बैक एंड द एक्टेड अपॉन राइट वे। इसका मतलब है जिस टाइम हमने कमांड दी उसी टाइम हमें आउटपुट मिला। तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं रियल टाइम प्रोसेसिंग। रियल टाइम का मतलब होता है उसी वक्त काम दिया, उसी वक्त आउटपुट मिल गई। ठीक है यहां तक? अच्छा, उसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्वेश्चन बड़ा ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इसमें कई किताबों में लिखा है उबुंटू मोबाइल में यूज होता है, कहीं जगह पे होता है, नहीं होता। तो मैं इसका आपको क्लियर करता हूं। पहली स्टेटमेंट देखो, इट इज डेवलपमेंट ऑफ उबुंटू इज लेड बाय यूके बेस्ड कैनोनिकल लिमिटेड। तो उबुंटू जो सॉफ्टवेयर है ना, इसको यूके ने बनाया है और कैनोनिकल लिमिटेड ने बनाया है। इसमें कोई एरर नहीं है, ये ठीक है। ये पूछता है कौन सा नहीं ठीक है, ये बोलता है कौन सा गलत है। तो पहला तो ठीक है। दूसरा पूछ रहा है ये लिनक्स बेस्ड है, ये तो ये भी ठीक है। तीसरा है ये ओपन सोर्स है, तो जो उबुंटू होता है, यू होता है, वो इट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ ये सॉरी इट इज ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये भी ठीक है, ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। डी वाला है इसमें, इट इज नॉट रन ऑन मोबाइल फोन, तो ये मोबाइल फोन में जो है रन नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन डी आएगा। ये भी थोड़ी कंफ्यूजन थी आप बच्चों। तो ये जो है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये भी आपको याद रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, टू एग्जीक्यूट गिवन डॉस प्रोग्राम यू मस्ट टाइप डैश। डॉस को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या होना चाहिए? देखो, डॉस के बारे में मैंने आपको बताया था डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस जो होता है इसके बारे में बताया था, ये कमांड लाइन इंटरफेस है। इसमें कमांड चलती हैं, कीबोर्ड या माउस ना, माउस नहीं चलता है, कमांड चलती हैं। तो किसी भी डॉस की कमांड को चलाने के लिए हमारे पास कमांड्स होनी चाहिए, कमांड देनी चाहिए, हुक्म देना चाहिए, तभी वो चलेगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन, अच्छा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। विंडोज पेड होता है, iOS भी पेड होता है, एडोब फोटोशॉप ये भी पेड होता है,
तो लिनक्स जो होता है ये ओपन सोर्स होता है, फ्रीली अवेलेबल होता है। उसके बाद क्रिएटिंग जॉब क्यू इज अ फंक्शन ऑफ, अच्छा ये क्वेश्चन जो था ये रियली में हाई लेवल का क्वेश्चन था, तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। देखो, हमने कंप्यूटर में 3+4 ये लिख दिया, उसके बाद हमने कंप्यूटर में 6+9 लिख दिया, उसके बाद हमने कंप्यूटर में 2+3 लिख दिया। कंप्यूटर कैसे डिसाइड करेगा पहले ये करना है, उसके बाद ये करना है, और फिर उसके बाद ये करना है? तो ये डिसाइड करने के लिए कंप्यूटर में प्रोग्राम होता है जिसको बोलते हैं स्पूलर। क्या बोलते हैं? स्पूलर बोलते हैं। स्पूलर पहले इसको चलाएगा, फिर इसको चलाएगा, फिर इसको चलाएगा। सीक्वेंस में जॉब डन कराने वाले प्रोग्राम को बोलते हैं स्पूलर बोलते हैं। क्रिएटिंग जॉब सीक्वेंस इज अ फंक्शन ऑफ स्पूलर। अब मैं आपको बाकी भी बता देता हूं। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, जब मैंने आपको सॉफ्टवेयर की हेडिंग दी थी, पहला दिन था, तब मैंने आपको बताया था एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर दो किस्म के होते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम तो पूरा पढ़ा दिया मैंने, लैंग्वेज ट्रांसलेटर पे मैंने वहां पे काटा डाला था और मैंने बोला था जब लैंग्वेज पढ़ेंगे तब बताएंगे। तो याद करो वो लम्हा जब मैंने ये बातें बताई थी। तो कंपाइलर भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है, इंटरप्रेटर भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है। इन दोनों के बारे में खुल के ज्ञान की बरसात होगी, मगर आगे आने वाले लेक्चर में, अभी नहीं। रही बात ड्राइव की, तो डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम हार्डवेयर के साथ कनेक्ट करते हैं, ऐसे प्रोग्राम को ड्राइवर बोलते हैं। तो इसका आंसर आएगा स्पूलर। स्पूलर एक प्रोग्राम होता है जो किसी भी जॉब को सीक्वेंस में करने में हेल्प करता है। पता चल गया? अब देखो, ये क्वेश्चन मैंने आपको तब पढ़ाया था जब मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन पेपर में पूछे जाते हैं। तो देखो सवाल, ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे फंक्शन होते हैं, एक को छोड़ के, कौन सा है वो? पहला ऑप्शन देखो इसमें, इट प्रोवाइड्स वे फॉर द यूजर टू इंटरेक्ट फॉर कंप्यूटर। ये तो बिल्कुल ठीक है, ये किसी भी यूजर को ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट करता है। एंड्रॉइड नहीं होगा तो ब्यूटी प्लस नहीं चलेगा, पता है आपको? एंड्रॉइड नहीं होगा तो कुत्ते वाली ऐप नहीं चलेगी, यानी कि स्नैपचैट नहीं चलेगी। ऐसा होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये किसी भी दूसरी प्रोसेस को चलाता है। उसके बाद इट मैनेज दी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू को भी ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इट मैनेजेस दी मेमोरी एंड स्टोरेज, मेमोरी को मैनेज करता है, कहां डेटा सेव होना चाहिए तो सीपीयू करता है डिसाइड, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है डिसाइड। इट एनेबल्स यूजर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क सच एज डॉक्यूमेंट एडिटिंग। डॉक्यूमेंट एडिटिंग का काम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता है, यह बात याद रखनी। डॉक्यूमेंट एडिटिंग का काम कोई भी सॉफ्टवेयर नॉर्मल करता है। हम ऑनलाइन डॉक्यूमेंट को एडिट करते हैं, पीडीएफ को वर्ड में, वर्ड को पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं। तो ये ऐसा काम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है, बाकी तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम के काम हैं। आगे देखते हैं। डैश आर लिस्ट ऑफ कमांड्स दैट अपीयर ऑन द स्क्रीन। हमारी स्क्रीन पर ढेर सारी कमांड्स आती हैं, तो बताओ उसको क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कोई कमांड नहीं होती है। आइकन्स का मतलब होता है हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो डिस्प्ले होता है, माई कंप्यूटर, मोजिला फायरफॉक्स, या हमारे मोबाइल में होता है व्हाट्सएप और फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ब्यूटी प्लस और स्नैपचैट, इनको बोलते हैं आइकन्स। विंडोज तो आपको पता ऑपरेटिंग सिस्टम है। मेन्यूज, ये मीन्स मेन्यू क्या होता है? मेन्यू होती हैं वो कमांड्स जो हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले होती हैं जब हम कोई काम करते हैं, मेन्यू बोलते हैं उनको। उसके बाद देखिए, व्हाट डू यू कॉल द प्रोग्राम दैट आर यूज्ड टू फाइंड द पॉसिबल फॉल्ट एंड देयर कॉज। हाँ, यानी कि क्या फॉल्ट क्या है और उसका कारण क्या है, उसको देखने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर होता है। तो उनको देखने के लिए मैं पहले बता दूं, उसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर। डायग्नोस्टिक का मतलब होता है चेक करना कहां पे एरर है, डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर। अब जरा ऊपर वाले ऑप्शन को भी एक्सप्लेन करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपको पता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। कुकीज क्या होता है? कुकीज, जब भी हम कोई
चीज़ एक्सेस करते हैं उसका रिकॉर्ड सेव हो जाता है हमारे ब्राउज़र में, ऐसे प्रोग्राम को बोलते हैं कुकीज़। जैसे हमने सर्च किया गूगल पे, हमने कुछ सर्च किया, हमने क्या सर्च किया, हमने कुछ प्रोडक्ट सर्च किए, फिर जब हम फेसबुक खोलते हैं तो वही मान लो हमने एडिडास का शूज़ सर्च किया गूगल पे, तो अब हम फेसबुक खोला, फेसबुक पे भी एडिडास का शूज़ हमें ऐड आएगी, इंस्टा खोला तो वहाँ पे भी वो ऐड आएगी। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को कुकीज़ बोलते हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग बूट प्रोसेस, बूट यानी कि ऑन होना, डैश लुक्स फॉर द सिस्टम फाइल, कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम फाइल को ढूंढता है? तो ये तो मैंने आपको बताया था, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये सिस्टम फाइल क्या करता है, हार्ड डिस्क से ले जाता है रैम में और फिर रैम से देता है किसको, प्रोसेसर को, और उससे हमारा कंप्यूटर चलता है। इसको बोलते बाइस बोलते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप बोलते हैं सिलेबस जल्दी करो, सिलेबस जल्दी करो। एक बात और भी सुनो, जितनी चीजों को लर्न करने में ज्यादा टाइम लगता है उतना भूलने में भी टाइम लगता है। इसलिए मैं रोज का हम क्या करते हैं, 1, 2 या 3 या कभी कभार नहीं भी लेक्चर आता, जिस दिन लेक्चर नहीं आता है तो वो रिवीजन डे होता है। पेपर के आने से कम 1 महीना पहले हम सिलेबस करेंगे। साइंस पूरी लाइव पढ़ाएंगे क्योंकि वो टेक्निकल है, उसमें आप वहीं ऑन स्पॉट डाउट पूछोगे, लाइव आएंगे, मैं आपका नाम लेके आपको पूछूंगा आपको समझ आया है या नहीं आया है, तो वो सब पढ़ाएंगे। करंट अफेयर में पूरे 6 महीने का लाइव आके पढ़ाऊंगा, पूरी तैयारी आपको एस्पायर अड्डा कराएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.